आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, एकादशी कब है, व्रत कब रखना है, कैसे रखना है, व्रत का पारण कब होगा, सारी जानकारी इस एक वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है उत्पन्ना एकादशी, अर्थात इसी दिन माता एकादशी प्रकट हुई थी भगवान श्री नारायण के श्री विग्रह से, तो इसी कारण इसको उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से जो कभी एकादशी का व्रत नहीं करते वो व्रत शुरू कर सकते हैं। उत्पन्न होने वाली एकादशी, इसी दिन से हम अपने नए व्रत की शुरुआत भी कर सकते हैं। इस बार यानी कि नवंबर महीने में एकादशी का व्रत यानी एकादशी तिथि उत्पन्ना एकादशी 26 नवंबर को रात को 1:01 पर शुरू होगी और 27 नवंबर को रात को ही 3:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में 26 तारीख को सारा दिन एकादशी रहेगी, तो हम सब का एकादशी का व्रत 26 नवंबर को ही रखा जाएगा। सारा दिन व्रत है, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के दर्शन करिए और भगवान को फलों का भोग लगाइए। इस दिन अन्न नहीं खाया जाता, तो भगवान के लिए भी हमने काफ़ी देखा है, मंदिर में भी हम लगभग देखते रहते हैं कि कोई प्रसाद लेके आया है, कोई कुछ नहीं भाई, केवल फलों का भोग लगाइए भगवान को। आप भी फलों का भोग लगाइए, भगवान को भी फलों का भोग लगाइए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। कोई भी फल, केला, अमरूद, सेब, जो भी मिले, और 2 फलों का यानी जोड़े में भोग लगाइए भगवान को, भगवान प्रसन्न होंगे। आप चाय, दूध, जूस, फल खा सकते हो। काफी प्रेमियों का ये भी सवाल रहता है कि हमारे यहाँ डॉक्टर की दवाइयाँ चली हुई हैं और हम एकादशी का व्रत भी करना चाहते हैं या रखते हैं, तो कैसे करें? तो आप चाय दूध पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दवाइयाँ लेनी है तो आप दिन में 2 से 3 बार फल भी खा सकते हो। फल खाकर अपने टैबलेट्स आप ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि आप किस अवस्था में हो। उसके साथ साथ काफी प्रेमियों का ये भी था कि कुछ देर बाबा का संकीर्तन करते हैं रात को, तो क्या उसके बाद सो सकते हैं? बिल्कुल सो सकते हैं। काफी प्रेमियों ने यह भी पूछा कि क्या रात को सोते समय थोड़ा सा दूध ले लें? हाँ, दूध चाय ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं, कोई परहेज नहीं होगा, ठीक है। व्रत का पारण 27 नवंबर को होगा। व्रत का पारण 27 नवंबर को दोपहर को 1:12 से 3:18 के बीच में होगा, क्योंकि सुबह सुबह 27 तारीख को हरिवासर का समय है 10:27 तक, और हरिवासर में कभी भी व्रत नहीं खोला जाता, व्रत खंडित माना जाता है अगर हरिवासर में व्रत खोल लिया जाए तो 27 नवंबर को व्रत का पारण होगा 1:12 से 3:18 तक। इसी बीच में आप अपने व्रत का पारण करिए, भगवान को भोग लगाइए। मूंग चावलों की खिचड़ी, खीर, हलवा, पूरी, जो भी आपके यहाँ सामर्थ्य है वही भोग भगवान को लगाइए। काफी प्रेमियों ने पूछा कि हम नौकरी करने वाले हैं, हम कोई सरकारी, कोई प्राइवेट है, कोई कहीं भी है, तो हम कैसे क्या करें? इस समय में आप केवल सूर्य भगवान को देखकर या फिर सूर्य भगवान को जल देकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हो। आसपास कोई गौ माता है, उसको भोग देकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हो। ये भी ना लगे तो कोई ऐसा व्यक्ति देखो जो असहाय है यानी असमर्थ है, कोई गरीब आदमी है, उसको भोजन करवा दो, फिर खुद भोजन ग्रहण कर लो। श्याम सुंदर स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि एक भाव मानसिक भाव भी है, उसके द्वारा हम ठाकुर जी को भोग भी लगा सकते हैं और व्रत का पारण भी कर सकते हैं। काफी प्रेमियों ने एक बड़ा ही उलझा हुआ सवाल किया जो कि नहीं करना चाहिए, कि क्या मासिक धर्म में व्रत कर? ना भाई, कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हो आप। पवित्रता का ध्यान रखना कंपलसरी है, तो आप सभी इन सब चीजों का ध्यान रखें और सेवा करते रहें। जय श्री श्याम।